नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। मेरे यानी रोहित भामला के साथ खास कार्यक्रम जनता जानती है मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पूर्व मुख्यमंत्री पद जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने चुनौतियां बढ़ती दिख रही है। पार्टी नेताओं पर जांच का दबाव है, संगठन में आंतरिक कलह और जनाधार पर संकट ने जो है सवाल खड़े कर दिए। क्या आम आदमी पार्टी बदलते समय के साथ कमजोर हो रही है? जनता सब जानती है। आइए इसी पर आपको ले चलते हैं और इसी पर हमारी संवाददाता खुशी राणा इस पर ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट लेकर आई। खुशी राणा, नाउ ओवर टू यू। जी बिल्कुल, जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था अपने पद से, उसके बाद से काफी ज्यादा अटकलें भी सामने आए थे। सीएम फेस को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा बनी हुई थी और उसके बाद से ऐसा हमें देखने को मिला कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो एक मजबूती से पकड़ पार्टी की हुआ करती थी, कहीं ना कहीं जनता की बीच में पकड़ छूटती हुई हमें नजर आई है। इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जनता मौजूद है। सर, जब से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से किस तरह के बड़े बदलाव आपको पार्टी में नजर आ रहे हैं? देखो, सभी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि भला नहीं हुआ ना लोगों का। अभी पीछे अशोक गहलोत जी छोड़ गए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जबकि उन्होंने वादा करा था। जो स्ट्राइक पे बैठे हैं दिल्ली के महिला ड्राइवर हैं, महिला कंडक्टर हैं, उनसे वादे कर रहे थे, वो सभी छोड़ के जा रहे हैं। उनको डर है क्योंकि आपने देखा होगा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ईडी की, सीबीआई की, सारी एजेंसियां। दिल्ली का काम तो हुआ नहीं, वो पैसा गया कहाँ? जमुना मेरी साफ नहीं हुई, वो पैसा गया कहाँ? दिल्ली की जनता पूछ रही है कि हमारे काम हुए नहीं, दिल्ली का जो बजट था वो कहाँ गया? हमारा पैसा बर्बाद करा। कहते हैं ना, गवर्नर साहब ने कहा कि भाई जल्दी काम करो, अच्छा काम करो, पर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते रहे। हम चाहते हैं हमारे काम होने चाहिए, इसलिए केजरीवाल जी ने जब से इस्तीफा दिया है झड़ी सी लगी हुई है इस्तीफों की। यानी कि केजरीवाल जी के इस्तीफा देने के बाद से जब से आतिशी मार्लेना ने जो है उसकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली, उसके बाद से क्या लग रहा है, क्या पार्टी में वो मजबूती रही है? क्या कहीं ना कहीं पार्टी को थोड़ा सा वहाँ पे डैमेज हुआ है? देखो, पार्टी डर लगा हुआ ना, कहते हैं ना, इनको अंदर से बहुत डर है, कंपन सा लग रहा है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सारी एजेंसियां बात कर रही है कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली के दिल वालों का काम नहीं हुआ। आप देख रहे हैं रोडों की हालत है, कॉलोनियों में जाओ, एमसीडी में तारों का कोई ना हादसा होता रहता है। आपने देखा होगा पीछे पानी भर गया था दिल्ली में, बेसमेंट में कितने बच्चे मर गए, गुजर गए, मतलब तो बड़ा नुकसान हुआ। पब्लिक चाहती है हमें ऐसी सरकार आए जो हमारा काम करे। हम काम चाहते हैं, जहाँ वेंडर्स की समस्या है उनको रोजगार है, उनका मौलिक अधिकार है। माननीय प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं मुझे विकसित भारत बनाना है, देश को आगे ले जाना है, सबके पास रोजी रोटी हो, मौलिक अधिकार हो। वो सीना चौड़ा करके कहे कि मैं रात को अच्छी नींद सोता हूँ, मेरा रोजगार बहुत अच्छा है, यहाँ सबको रोजगार उन्होंने देना था। एक टाउन बेंडी कमेटी बनी थी, एमएलए का बहुत बड़ा रोल था, इतने साल रहे, उन्होंने भला नहीं करा। तो अभी मैटर कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट सबको बोल रहा है कि आप बैठिए, काम करिए, क्योंकि रोजी रोटी तो सबका मौलिक अधिकार है ना। अब बसों की हड़ताल है, वो कौन खत्म करेगा? आपने उनसे जो वादे करे वो पूरा करो। दिल्ली वाले पीछे कितनी परेशान थे, सभी अपनी गाड़ियां ला रहे हैं, हर गाड़ी में जितने मेंबर है घर में सबके पास गाड़ी है। तो दिल्ली का काम नहीं हुआ, दिल्ली वालों का दिल टूटा हुआ है। तो अब क्या करें, धीरे धीरे झड़ी लग रही है, इस्तीफा दे रहे हैं। वो कहते हैं मेरा बचाव होगा, कल मेरी बारी तो नहीं आएगा ही इन्वेस्टिगेशन में, इसीलिए सब छोड़ के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की जो एक तलवार है, जो एक डर है, आज भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को सता रहा है। हो सकता है, ये भी बात सही है, इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं और दूसरे पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफा के बाद तो ये तो लाइन लग गई है इनकी। अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जैसे शुरुआती दौर में आई थी अन्ना हजारे के समय पर, अब उस पार्टी में वो बात नहीं रही, इस पे क्या कहेंगे? ये बात तो सही है। 2011 में जब रामलीला मैदान में अन्ना हजारी जी ने अनशन किया था, तो अन्ना हजारी जी ने तो इसलिए तो किया नहीं था कि भाई आप एक नई पार्टी बनाओ और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बनो, ऐसा तो नहीं करा था। लेकिन इनने उनसे अलग होके अपना
दिल्ली में 4 बार मुख्यमंत्री या 3 बार बने हैं वो, और उसके बाद अब उनकी पार्टी बिखर रही है। क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मुश्किलों से गुजर रही है? बहुत ज़्यादा गुजर रहा है जी। आम पार्टी दिल्ली के लायक भी नहीं है। 2 बार हमने देख ली उसको मुख्यमंत्री बनाने का, वो कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में और दिक्कत ही आता है, हर जगह दिक्कत आता है। एक बार तो बीजेपी का सरकार आना चाहिए दिल्ली में जी। अगर हम बात कमजोरी की करें तो किन मुद्दों मतलब किन फैक्टर्स के बेसिस पर जो है आम आदमी पार्टी इस समय आपको कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है? पहले तो अपने ये पब्लिक का पैसे से अपना घर बनाया, ताजमहल बना लिया अपने पब्लिक का पैसे का, उतना गरीबों में बांट देता, गरीबों को स्कूल खोल देता, कुछ पार्क में लगा देता, कुछ ऐसा काम करा उसने अपने घर बनाने के चक्कर में उसने पब्लिक का पैसा लूट लिया। जब से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया उसके बाद से आतिशी मार्लेना जी ने आके उनका जो कारोबार मतलब पूरा पार्टी को संभाला है, किस तरह से इसको देखते? क्या उनके लिए पॉजिटिव था या पार्टी के लिए नेगेटिव था? मैडम ये पार्टी का तो एक देखो केजरीवाल का ही तो चल रहा है पार्टी, ये लोग को इस्तीफा देना चाहिए सबको धीरे धीरे। यहाँ एक बार सरकार चेंज होना चाहिए, नहीं तो जब तक रहेगा आम पार्टी और दिक्कत में आएगा, हमारी दिल्ली और दिक्कत में आएगा। क्या कहेंगे, लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर जो है विपक्ष भी हमलावर नजर आता है कहीं ना, और जैसे लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं, किस नजरिए से इसको आप देखते हैं? क्या आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ सकती है? मैडम मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, सॉरी। ऐसा क्यों? नहीं मैं बोलना नहीं चाहूँगा। कोई बात नहीं, आप क्या कहेंगे सर इस पे? क्या आने वाले वक्त में पार्टी कमजोर पड़ सकती है? देखो कमजोर तो हो ही गई है, पढ़ नहीं सकती, पड़ गई है। देख रहे हैं ना, सबकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ईडी लगी हुई है। घोटाला, भ्रष्टाचार, एक के साथ एक फ्री बड़ी बांटी, वो पैसा कहाँ गया? जनता का पैसा था ना। बस स्टॉप पे कितने इश्तेहार लगाए, लाखों करोड़ों का मतलब वेस्ट किया, वो जनता को कहीं रोजगार देते काम आता। अभी देखो उन्होंने जितने बसों में रखे थे, सहायक रखे हुए थे, वो बेचारे बेरोजगार हो गए। अभी इलेक्शन आया तो जुमला दे दिया भी आओ समय पक्का करा जाएगा, ये करा जाएगा। आज का युवाओं को गुमराह मत करो, उनको रोजगार दो। अभी एनडीएमसी में अभी घोषणा करी है कि दिल्ली के 3 बाजारों का हम इसको मॉडिफाई करेंगे, रोडों को बनाएंगे, टाइल लगाएंगे, अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। सुरोजनगर का नाम सुन के हम एक बहुत अच्छा कदम है, मैं धन्यवाद करूंगा। आपने शुरुआत कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। दिल्ली के सुरोजनगर के लोग बहुत खुश हैं कि हमारे मार्केट में आज कितने साल हो गए, 28 साल हो गए, रामबाजी जी ने ये रोड बनवाया था, टाइल लगवाई थी, उसके बाद काम नहीं हुआ। तो काम होगा, मॉडिफाई होगा, सुरोजनगर टाइलें लगेंगी, रोड अच्छे बनेंगे, लोगों को पानी पीने की व्यवस्था होगी, और जितने गटर हैं मतलब जो नालियां हैं, पाइप हैं, वो जो खराब है उनको चेंज करा जाएगा और अच्छा बनाया जाएगा। अच्छा ही बात है, बहुत अच्छी बात है। सर कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जो सत्ताधारी पार्टी इस समय है भाजपा केंद्र में, उसके द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर अभी भी जांच एजेंसियों का खतरा मंडरा रहा है? क्या इसका एक मुख्य कारण मानते हैं? झूठ के कितने पैर होते हैं, वो तो हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं, हर हमेशा झूठ बोलते हैं। जमुना इतना गंदा था, जो छठ विश्व का महापर्व है, उसमें जो अर्घ देने वाले जो महिला थी, उसमें पैर रखने से बीमारी फैलता था, उसमें बढ़िया से अर्घ नहीं दिया। और इससे बड़ा झूठ क्या है? उसको वही शराप लग गया कि केजरीवाल यहाँ से दिल्ली से जा रहे हैं, शराप लग गया उसकी। केजरीवाल चल जाएंगे अब, हाँ चले जाएगा, बीजेपी का सरकार आएगी, झूठ का कोई पैर नहीं होता है, वो हर हमेशा झूठी बोलते रहता है। और मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल जी बेहतर थे, अभी आतिशी जी बेहतर हैं? दोनों झूठ के एक रो के दिखाता था। हमने सुनवाया पे आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से आम आदमी पार्टी इस वक्त कमजोर होती हुई नजर आ रही है। दिल खूबसूरत होगा तो दिल्ली वैसे ही खूबसूरत होगी। तो यहाँ पूरी सुरक्षा भी है, और इसमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया लोगों को रोजगार देने में, इन वेंडर्स को रोजगार मिले। सर क्या
क्या कहेंगे, जांच एजेंसियों का मुद्दा अभी भी है, उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि जो है हम पे उस पर निशाना साधा जा रहा है कि जांच एजेंसियों को सिर्फ हमारे लिए ही भेजा जाता है, सारी रेड हम लोगों पे की जा रही है, बीजेपी पर रेड नहीं हो पा रही है, इस पे क्या कहेंगे? जांच एजेंसी जितनी है सब स्वतंत्र हैं, वो किसी भी ऐसे नहीं है जो उनको ही पीछे पड़ेंगे। वो तो उन्होंने करा है घोटाला तो उनके पीछे पड़ी है, और भी तो है देश की पार्टी, उनके पीछे क्यों नहीं पड़ती? होगा, अगर वो निर्दोष होंगे तो वो निर्दोष मुक्त पाएंगे, अगर दोषी होंगे तो दोष। और जांच एजेंसी अपनी काम करेंगी और उनको अपना काम करने दिया जाए। अगर आप दोषी हो ही नहीं तो फिर आपको डर किस बात का? दोषी हो तो डर है, और नहीं दोषी हो तो करने दो, वो अपना काम करेगी, निष्पक्ष काम करेगी, उसमें तो किसी का कोई रोल नहीं होगा। और जांच एजेंसी पर किसी का एलिगेंस लगाना भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अगर हम आम आदमी पार्टी के भविष्य की बात करें तो उनके भविष्य को लेकर क्या जनता को लगता है? आम आदमी पार्टी आखिर एक नेशनल पार्टी के तौर पर इस समय तो सत्ता में भी है, उनका भविष्य किस और जा रहा है? क्योंकि लगातार जनता के मन में उनके लिए आक्रोश देखने को मिलता है, जैसे कि अभी आपने कहा जो जांच एजेंसियां थी, आपने कहा कि जो गलत कर रहे हैं उसके पास जा रही हैं। किस नजरिए से आप आम आदमी पार्टी का भविष्य इस समय देख पा रहे हैं? इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, दिल्ली के जनता आम आदमी पार्टियों का जो भी भविष्य होगा इस बार फाइनल कर देगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ गई है। और रहा हम लोगों का, जैसे हम वेंडर हैं, श्रीनगर के वेंडर है, हम लोगों का समस्या बहुत बड़ा है। हम वेंडरों का समस्या इतना बड़ा है कि यहाँ से वो विधानसभा से एमएलए हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और हमें कहा था कि हम आपका सर्वे करेंगे, फाइनल करेंगे, विदेशों की तरह आप लोगों को एक बढ़िया सा खोखा दे के बना के देंगे। हमारा मामला तो अभी तक अटका हुआ है, अब फिर विधानसभा चुनाव आ गया, अब देखते हैं क्या कहते हैं और क्या करते हैं। और रहा बाकी इनका भविष्य इस बार दिल्ली की जनता तय करेगी। सर क्या कहेंगे, वो जब से केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है उसके बाद से पार्टी के हालात थोड़े से डगमगा रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी तो शुरुआत है मैडम, अभी बहुत कुछ होना है इसके साथ, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अब धीरे धीरे तो टूटेगा ना, कि जो क्या क्या वादा करा कुछ भी पूरा नहीं है उसका, तो मुख्यमंत्री गया तो उसकी पूरे पार्टी टूटना चाहिए जी। आम आदमी पार्टी कहती है कि सड़क का निर्माण किया, पानी दी, शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया दिल्ली की जनता को। ऐसा तो मैडम देखो शुरुआत का कोई नया नहीं दिया इसने, जो पहले सुविधा तो अब तक सुविधा वही है, कोई नया नहीं दिया इसने। और आने वाले वक्त में क्या पार्टी कमजोर पड़ती नजर आ सकती है हमें? बिल्कुल कमजोर पड़ेगा जी, कोई काम नहीं करा तो कमजोर पड़ेगा पार्टी, इसका कोई काम का नहीं है पार्टी, आम पार्टी तो। देखो, जबकि वो यहाँ से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, ये है अंदर की खबर नई दिल्ली से। अरे केजरीवाल जी आप आराम करो, क्योंकि आपने काम तो करना ही नहीं है, और 5 साल हमारे खराब करोगे कोई फायदा नहीं है। जनता के अधूरे काम वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं, फिर और 5 साल पड़े रहेंगे। आप आराम करो, क्योंकि चुनाव आयोग जी से मेरी प्रार्थना है, किसी के ऊपर कोई भी केस चल रहा होगा उसको टिकट नहीं दें, उसको खड़ा नहीं होने देंगे। सभी पार्टियों से निवेदन है, जिन्होंने क्राइम करा होगा वो जनता का क्या भला करेंगे, वो क्या भला करें, ऐसे लोगों को टिकट नहीं दें। हाँ, उससे बढ़िया ईमानदार और अच्छे लोगों को टिकट दें, जो जनता के काम करे, जनता से जुड़े। देश की समस्या क्या है? भ्रष्टाचार कम करना, बेरोजगारी दूर करना, महंगाई कम करना, सबको रोजगार, रोजी रोटी का मौलिक अधिकार है हमारे देश के। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सारे रोजगार, सबके पास रोजगार हो, तो उस पे काम होना चाहिए, फोकस होना चाहिए उस पे। दिल्ली का दम घुट रहा है, अब देखो कितनी परेशानी थी, चोरी छप्पे सारे काम चल रहे थे, अब रोक लगी है थोड़ा। आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा, इस चैनल ने जो खबर चलाई सबको अकल आई। पर अभी माननीय डीएम साहब और एसडीएम साहब थोड़ा ढीले पड़े, आओ मिलके जनता से जुड़ो, जनता की क्या अधूरी। और आपके चैनल में का मैं धन्यवाद करूंगा जिसने जो मुहिम चलाई पॉल्यूशन वाली और सभी के मुद्दों को बताया, बहुत बहुत आपका थैंक्स। सर क्या कहेंगे, जब से पूर्व मुख्यमंत्री, अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, क्या पार्टी के हालात बदलते हुए नजर आए हैं? हिंदी नहीं। अच्छा, आपको हिंदी नहीं आती, कोई बात नहीं। सर क्या कहेंगे? इधर ही लीजिए। आप तो घबरा रहे हैं। नहीं इधर ही लीजिए। पार्टी ऐसा है, पार्टी का बुरा हाल है, सब बेचैन है, सोच रहे कब किसकी बारी आ जाएगी, ईडी किसको सम्मन भेज देगी, कोर्ट में मामला चल रहा है, सीबीआई अलग है। भाई आप जांच से क्यों घबराते हो? आप सही हो तो सामना करो डट के, आप ईमानदार हो तो क्या,
भैया आपने शीश महल नहीं बनाया, हाँ केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया जनता के पैसों से, और वो भी छोड़ दिया। कहते हैं जीत तो सच्चाई की होती है ना, छोड़ना ही पड़ता है। तो ऐसे लोग आगे आए जो दिल्ली का भला करें, लोगों की समस्या को हल करें और लोगों के काम करें। ये नहीं झूठे आश्वासन भाषण नहीं चाहिए, काम चाहिए, लोगों को काम चाहिए, हर मुद्दे पे काम चाहिए उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जनता अभी भी कई इलाकों में आम आदमी पार्टी को पसंद भी करती है, ऐसे नहीं कि पसंद नहीं कर रही है। ऐसा है लोग, हाँ महिला जरूर पसंद करती हैं लेडीज, क्योंकि बसों में सवारी फ्री। हाँ सीनियर सिटीजन के साथ सुतेला व्यवहार क्यों? अरे आप दिल्ली के सीनियर सिटीजनों को कोई पेंशन नहीं है, उनका कोई बसों में फ्री नहीं है, क्यों नहीं है? सीनियर सिटीजन ने क्या बिगाड़ा? रेलवे ने भी उनको बंद कर दिया और केजरीवाल जी भी उनको पेंशन बंद है। और जी बिल्कुल, मैं आप पर लौटूंगी। क्या कहेंगे अगर बात हम आम आदमी पार्टी करें, कई इलाकों में आम आदमी पार्टी को अभी भी जनता पसंद कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग नहीं कर रहे हैं, एक मुख्य कारण क्या है इसके पीछे? देखते हैं मुख्य कारण तो क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वादा करा था और लगातार ये 2 बार सत्ता में रहे हैं और काम दिखाई नहीं दिया है। जैसे महिलाएं की बात कर रही हैं कि वो पसंद कर रही है, तो उनके लिए बस फ्री किया था, तो वो ठीक है, महिलाएं कुछ पसंद करती है, लेकिन सब महिलाएं थोड़ी ना पसंद करती है। जैसे कि सीनियर सिटीजन के बस में फ्री सुविधा होना चाहिए था, मेन तो वो मुद्दा है, वो उन्हें नहीं फ्री करा बल्कि महिलाओं को फ्री कर दिया, उससे किसी का भला तो नहीं हुआ। अब बाकी देखते हैं। तो आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी हैं, किस तरह की तस्वीर हमें दिल्ली में देखने को मिल सकती है? दिल्ली की जनता फैसला करेगी, जो भी फैसला होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है किसको हमें क्या करना है, मुख्यमंत्री किसको बनाना नहीं बनाना है, जानती है दिल्ली की जनता। और इस बार तो फाइनली हो जाएगा कि कौन जीतता है। अगर अब की बार आम आदमी पार्टी जीतती है तो जनता की क्या मांगे हैं कि पार्टी उनके लिए क्या करे, सरकार उनके लिए किस तरह की मदद करे, किस तरह की सुविधाएं दे? जो उन्होंने वादा करा था वो सब पूरा करे। जैसे जनता की मेन मुद्दा है कि उन्होंने कहा था कि बिजली हम इतनी यूनिट फ्री करेंगे, सड़क का व्यवस्था बढ़िया करेंगे, पानी का व्यवस्था करेंगे बढ़िया। जैसे हम वेंडर हैं, हम वेंडरों का वादा किया था इन्होंने कि हम वेंडरों का फाइनल करेंगे, हम वेंडरों का फाइनल भी नहीं किया। हम वेंडरों को तो बहुत बड़ा समस्या है दिल्ली में। हम वेंडर कम से कम 5 लाख हैं, आबादी के हिसाब से 2.5% हमारा अधिकार है। हम वेंडरों को फाइनल कर दें। हम वेंडर डरे रहते हैं दिन रात कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम वेंडर को फाइनल करके सर्वे करके नई दिल्ली से वो विधानसभा भी जीत चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, एनडीएमसी के ऑटोमेटिक विधानसभा जीतने के बाद वो मेंबर भी होते हैं। इन सबको वेंडरों को छोटी छोटी समस्याएं हैं। वेंडर बहुत सारे हैं, अखबार बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, रेडी पट्टी लगाने वाले हैं। इनका हम लोगों का खास करके हम एक वेंडर से हजारों लोगों की रोजगार चलती है। तो मैं तो कहूँगा कि इन लोगों का फैसला करे और जो इन्होंने वादा किया था इस वादा पे उतरे और काम करे। अगर आती है तो अब बाकी दिल्ली की जनता देखेगी। और अगर आप जैसे कह रहे थे कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, तो अगर परिवर्तन होता है तो जनता की पसंद कौन बन पाएगा, भाजपा या कांग्रेस या कोई अन्य दल या कोई इंडिपेंडेंट? कैसे देखेंगे गठबंधन? अन्य दल तो खैर कोई नहीं बनेगा, बनेंगे तो बीजेपी का ही आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ही आएगी तो लगता है भला करेंगे हम सबका, वेंडरों का भी भला करेगा। और दिल्ली में वही आए मोदी जी। आज पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे है, तो हमारे भारतीय भी मोदी जी के पीछे हैं। भाई दिल्ली वालों का काम होगा, ऐसा नेता आए, ईमानदार आए, जो जनता से जुड़े, तो अच्छा कदम है। अब एनडीएमसी अच्छा कदम उठाने जा रही है। चहल साहब ने बोला है कि हम खूबसूरत बनाएंगे, मुआयना भी करा। तो ऐसा नेता चाहिए जो जनता से जुड़े और जनता के अधूरे काम करे, झूठे वादे नहीं। हमारे दिलों से मत खेलो, मुगेरी लाल के सपने मत दिखाओ। ये सपने 10 साल हो गए सुनते सुनते, पर काम नहीं हुआ। अब काम होना चाहिए, जनता चाहती है काम। ऐसा नेता है जो काम करे, आश्वासन भाषण से काम नहीं चलेगा। हमारे जो मुद्दे हैं, जो दिल्ली वालों के अधूरे काम है, वो पूरे हों। मैंने कहा ना, बेरोजगारी दूर करना, भ्रष्टाचार दूर करना। भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया इनकी सरकार में, अभी इन्हीं के कितने घोटाले चल रहे हैं। वो सब भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा? आप ईमानदार थे, क्यों बढ़ा? क्यों ईडी लगी पीछे?
नहीं होनी चाहिए थे ना। वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो जांच पूरी चल रही है, अभी औरों को भी तैयारी हो रही है, औरों की भी तैयारी हो रही है, सब डर के मारे छोड़ते जा रहे हैं। तभी मैंने कहा ना, धीरे धीरे बुरा हाल है, सब छोड़ते जा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा मोदी जी, आप ऐसे लोगों को टिकट दिलवाएं, दिल्ली का भला हो, हमारा भी भला हो, सबका भला हो, सब देशवासियों का भला हो। आप चाहते हैं विकसित भारत बनाना, तो सबके पास रोजी रोटी मौलिक अधिकार हो, और हम सभी भारतीय मिलकर बनाएं और देश को आगे ले जाएं। आज दुनिया की नजर है भारत पे और भारत की नजर है दिल्ली पे, तो दिल्ली खूबसूरत होनी चाहिए, दिल्ली के काम होने चाहिए। यही चाहते हैं हम, ऐसे ईमानदार नेता आए और हमारे काम करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ जनता मौजूद रही, जनता ने अपना पक्ष रखा। कहीं ना कहीं जनता के मन में जो है इस समय आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा की जिसमें बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ती हुई नजर आए। लेकिन जब से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से आतिशी मार्लिना ने आके जो जिस तरह सरकार को संभाला है, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कई सवाल उठाए गए। विपक्ष द्वारा भी चीजें सामने आई, बीजेपी कांग्रेस द्वारा उन्होंने भी साफ तौर पे इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा कि आखिर उनको मुख्यमंत्री फेस क्यों बनाया गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से ये पता चलता है कि अभी आम आदमी पार्टी में जो आपसी चीजें अंदर चल रही है, कहीं ना कहीं वो संकेत करती हैं कि पार्टी कहीं ना कहीं आने वाले समय में कमजोर हो सकती है। जनता का भी यही कहना है, जनता ने ये बात साफ तौर पे कही है कि आम आदमी पार्टी ने जो जनता से वादे करे थे, कहीं ना कहीं वो वादों पर अपने खरे उतरने में सक्षम नहीं हो पाई है, कामयाब नहीं हो पाई, जो कि कहीं ना कहीं पार्टी को लेकर एक बहुत ही बड़ा सवाल हो जाता है। अगर हम बात आने वाले विधानसभा चुनाव की करते, तो आने वाले दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले, इसको लेकर इस समय तैयारियां जोरों शोरों से हो गई हैं। लगातार सभी दलों द्वारा जो है तैयारियां काफी ज्यादा अच्छे तरीके से की जा रही है। जहां पर एक तरफ कांग्रेस दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है, वहीं पर आम आदमी पद यात्रा निकाल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी में जिस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है, अभी जो आप देखेंगे तो फेर बदल का जो है चीजें वो भी